नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं नमः शमये साराय स्वानुभूत्या जगास्ति चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। थोड़ी देर पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इस पे आ जाएंगे वापस। ज्ञानाकार ज्ञाकार। ज्ञानाकार सामान्य है और ज्ञाकार विशेष है। माने ज्ञान की एक ही पर्याय में दो है। सामान्य ज्ञान, जिस सामान्य की प्रतीति करना है, जिसको समय सारणी में सहज ज्ञान कहा, एक पद कहा। ज्ञान एक पद है जिसे पांचों नमस्कार करती हैं, अभिनंदन करती हैं। पांचों ज्ञान मति सुत अवधि मना पर्याय केवल एक का अभिनंदन करती है। वो सामान्य है। हमें जो अनुभव करना का आधार बनता है, इस सामान्य से अभेद ध्रुव, सामान्य से अभेद ध्रुव। इसका मतलब ये प्रति समय झलक रहा है ध्रुव। हमारा ज्ञायक प्रति पर्याय में सामान्य पने झलक रहा है। ज्ञान में प्रतिपल उठे तरंग झांकता, उसमें आत्म राम। इस सामान्य ध्रुव सामान्य अभेद है और पर्याय भी निरुपाधि हो गई। यहाँ पे एक पर्याय के दो भाग समझाने के लिए एक निरुपाधि। एक शब्द यहाँ लिखा है, बताऊंगा अभी आपको। ज्ञाकार है विशेष, माने ज्ञानाकार में 5 ज्ञान की उपाधि लग गई, इसलिए वो विशेष है। समझाना है, पॉइंट समझो। समझाना है ज्ञानाकार और कह रहे हैं ज्ञाकार। देखना है कि दर्पण अच्छा है या नहीं, और देख रहे हैं उसमें चेहरा। क्या कहा? देखना है दर्पण अच्छा है या नहीं। हाँ, और देख रहे हैं चेहरा। ऐसे ही बताना है ज्ञानाकार। जिनवाणी में ज्ञाकार प्रूव नहीं करना है, 6 द्रव्य प्रूव नहीं करने हैं, ज्ञाकार प्रूव नहीं करना है। ज्ञाकार के माध्यम से ज्ञानाकार प्रूव करना है। क्या कहा? एक ज्ञान सामान्य की ही प्रसिद्धि करनी है। क्या बोला? एक ज्ञान सामान्य की ही प्रसिद्धि करनी है। प्रयोजन तो ये है। लेकिन अज्ञानी विशेषाकार में लग जाता है, क्रियाकार में चला जाता है। स्वाध्याय करता हुआ भी छाछ पी के रह जाता है। समुद्र में गोते लगाने पर भी, 7 रूपी समुद्र में गोते लगाने पर भी कंकड़ हाथ में आते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति होगा जो पूरे स्वाध्याय करके, जिनवाणी पढ़कर ऐसे सामान्य को ग्रहण करके रत्नत्रय हाथ में लाएगा। ये हीरा है समुद्र मंथन का। आज शास्त्र पढ़ करके ये सिद्ध करे। ठीक, ये सामान्य है। ज्ञाकार विशेष, जब हम उसी पर्याय को ज्ञाकार कहते तो वो विशेष है। और उपाधि, 5 उपाधि समझ में ही आगे होंगी। मति श्रुत अवधि मना पर्याय केवल ज्ञान, और 3 विपरीत उपाधि, कुमति कुश्रुत कुअवधि। ये 2 बातें हुई। अब एक बात मैंने यहाँ लिखी है, यदि ज्ञानाकार नहीं माना जाए तो निरन्वयपना सिद्ध नहीं होगा। पर्यायों के बीच में सामान्यता होनी चाहिए। अब अन्वयपना,
हाँ, अन्वयपना होगा, नहीं मानेंगे तो निरन्वयपना सिद्ध होगा। यदि हम ज्ञान सामान्य नहीं मानेंगे, इस ज्ञानाकार नहीं मानेंगे, तो निरन्वयपना, निरन्वयपना माने खंड खंड होकर टूट जाता है। हाँ, टूट जाएगा, माने अखंड नहीं सिद्ध होगा। सामान्य को तो अन्वय कहते हैं। हाँ हाँ, वो इसलिए तो कह रहे, यदि नहीं माने तो निरन्वयपना सिद्ध नहीं होगा। अब आप यहाँ लिख दीजिए, लोगों को उसी क्रम में आना है ना। हाँ समझ में आ रहा है कि हाँ सामान्य में निरन्वयपना नहीं होगा। हाँ, इसका इसलिए लिखा है, हम तो मैंने इसलिए अलग से ब्रैकेट कर दिया, क्योंकि जब इसे नहीं मानेंगे तो ये सिद्ध नहीं होगा, और ज्ञाकार नहीं मानेंगे तो अदृष्टपना हो जाएगा, अदृष्टपना हो जाए, मैंने हम देखेंगे कैसे? यदि ज्ञाकार के माध्यम से नहीं समझाए तो देख नहीं पाओगे, तो अदृष्टपना सिद्ध होगा। ये मीमांसा की चर्चा है, ज्ञान मीमांसा की चर्चा है, उसमें से ली है। समझ जाओ तो ठीक है, नहीं समझो तो भी ठीक है। बोलो, अन्वयपना माने अखंडपना, अन्वय कहते अखंड धारा। हाँ, पर्यायों का खंड नहीं होना, अखंड, तो सामान्यतः ज्ञान सामान्य होना चाहिए। नहीं मानेंगे तो दिक्कत आएगी, पर निरन्वयपना सिद्ध हो जाएगा। अन्वयपना सिद्ध होना चाहिए, अदृष्टपना सिद्ध होगा, निरन्वयपना सिद्ध होगा। समझ लो, अन्वयपना माने अखंड धारा, और निरन्वय माने अखंड धारा का सिद्ध नहीं होना। मैं मना कर दिया, फिर से बोलता हूं, यदि हम ज्ञानाकार न माने, ज्ञाकार न माने, तो कंडीशन में होगा क्या? तो ज्ञान मीमांसा में ये चर्चा आई है कि निरन्वयपना सिद्ध होगा और अदृष्टपना सिद्ध होगा। यहाँ ये समझना, ना माने तो ये दो सिद्ध होगा। जी, मैं तो इसलिए कह रहा हूं, केवल ऐसे ही नहीं पढ़ा दिए, ज्ञान, ज्ञानाकार, ज्ञेयाकार, ज्ञे, ज्ञायक, एक एक शब्द के पीछे न्याय है, ये बताने के लिए कह रहे। माने ज्ञानाकार भी कहना जरूरी है और ज्ञेयाकार कहना भी जरूरी है। आप ज्ञानाकार के आग्रह में ज्ञेयाकार का निषेध नहीं कर सकते, ये कहने के लिए कह रहे। अदृष्टपना समझ गए? उस दर्पण को दर्पण कौन कहेगा जिसमें हमारा बिंब ना बने। ऐसे जिस ज्ञान में ज्ञेयाकार ना बने, लोकालोक ना बने, कोई पदार्थ ना बने, दूसरी ओर से चलो, दूसरी ओर से चलो, आत्मानुभूति सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि आत्मा भी तो ज्ञेय है। यदि वो ज्ञेयाकार ना बने तो आत्मा का अनुभव कैसे करोगे? ये पढ़ाने का मतलब ये है, इतने दिनों से आप देख रहे होगे शब्द वो ही हैं, लेकिन गहराइयां कितनी हैं। शब्द वही है, ज्ञान, ज्ञेयाकार, ज्ञानाकार, तो इस गहराइयां बहुत है, इतना गजब है, मतलब क्या बताएं। तो समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ठीक है। अदृष्टपना माने यदि ज्ञेयाकार नहीं मानेंगे तो अदृष्टपना सिद्ध होगा। पूरा वाक्य ऐसे लिख लो आप, यदि ज्ञानाकार नहीं मानेंगे तो निरन्वयपना सिद्ध होगा, अन्वयपना सिद्ध नहीं होगा। ज्ञान सामान्य को ध्रुव अवेद, अवेद वो पर्याय है, अवेद, बिल्कुल तलेटी से सपाटी से चिपकी हुई, ऐसा कहते रहते है ना। ठीक है, चलो अब अपने को करना क्या है? सामान्य के पर्दे पर विशेष झलक रहा है, अनुभव करना है सामान्य का। ऐसे ही हम ज्ञेयाकार में ना पड़े। मेरे से पूछो तो अब पता नहीं, मेरा तो इस समय जो रस है, टेस्ट है, आप मुझे जिनवाणी का कोई शब्द दिखाओ, चार अंजू पढ़ने की कहोगे तो मैं यही निकालूंगा। ये हमारी समाधि की तैयारी है, यूँ समझ लो। मुझे हर जगह यही दिखाई दे रहा है, और मैं आपसे भी चाहता हूँ कि विशेष से विशेष, विशेष के विशेष में मत जाओ, विशेष से सामान्य की ओर आ जाओ। क्या कहा? विशेष से सामान्य की ओर आ जाओ। विशेष के विशेष में जाने में बहुत समय चला जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, चलूँ आगे?
तो ये समझ में आ गया सबको दोनों शब्द। अब इसको हम हटा देते, मैंने अपने सामने से हटा दीजिए। अब अपने को इसको ही पढ़ना है केवल, मैं मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। लक्षण लक्षणाभास कल पढ़ा था। लक्षण को साधन भी कहते हैं, और साधन का की परिभाषा है अन्यथा अनुपत्ति, अन्यथानुपत्ति, अन्यथा अनुपत्ति, अन्यथा अनुपत्ति, अन्य प्रकार से ना हो, माने उसी से हो, अन्य प्रकार से ना हो उसी से हो, वो कहलाएगा साधन। इसका दूसरा नाम है अविनाभावी, माने जिसके बिना नहीं होगा। ठीक ठीक, अविनाभाव मतलब जिसके बिना नहीं होगा। अन्य, इस थोड़ा शुद्ध हिंदी का शब्द है, संस्कृत लिस्ट है। अन्यथा अनुत्पत्ति माने नहीं होगा। गुरुदेव की प्रवचन सुनोगे या न्याय में सुनोगे, इसको बहुत अच्छा शब्द है इसका, इस पर घंटों व्याख्या की जा सकती है। अन्यथा अनुपत्ति, समस्त प्रकार के व्यवहार को निषेध करने के लिए लिखा है अन्यथा अनुपत्ति। समस्त प्रकार के व्यवहार, समस्त प्रकार के व्यवहार का निषेध करने के लिए लिखा है अन्यथा अनुपत्ति। मुझे समझ में आया क्या बोला? जैसे बहुत सिंपल सी बात है विजय, दूध शक्कर से मीठा होगा, अन्यथा अनुपत्ति, अन्य प्रकार से नहीं होगा। हाँ ठीक है, समझ में आया? अन्य प्रकार से नहीं होगा मतलब सोने की चम्मच से नहीं होगा, पीतल की चम्मच से नहीं होगा, चांदी की चम्मच से नहीं होगा, दादी से नहीं होगा, दादा से नहीं होगा, बेटे से नहीं होगा, अष्टमी से नहीं होगा, चौदस से नहीं होगा, सच्चे देश गुरु से भी नहीं होगा। बिना शक्कर के दूध मीठा अन्न किसी प्रकार से नहीं होगा। समझ में आ गया? कुछ समझ में आया? अन्यथा अनुभव, अन्य प्रकार से नहीं होगा। समझ में आया? अब इधर लगाओ, सम्यक दर्शन सच्चे लक्षण के बिना नहीं होगा। सच्चे लक्षण की चर्चा मैंने की थी, लक्षण लक्षणाभास। मैं सच कहता हूँ, मुझे तो पढ़ाने की इच्छा नहीं, तुम तो अपनी कॉपी लेके आओ, हम वहाँ जांच है, ईमानदारी से इच्छा है। सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा, हम लिख के लाओ कॉपी, हम बताएंगे। हमारा सारा चिंतन अन्य अनुपत्ति में जा रहा है, अन्यथा अनुपत्ति में नहीं जा रहा है, अन्यथा उपपत्ति में जा रहा है। तथोपत्ति कहलाता है वो हिंदी में, न्याय में। तथोपत्ति माने तथोपत्ति में जा रहा है। मुझे भगवान की भक्ति नहीं आ रही, इसलिए मुझे सम्यक दर्शन नहीं होगा। आप गलत सोच रहे हो। कई लोग ओवर इमेज में हैं, मैं भगवान की भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है। अरे ध्रुव की भक्ति वाले को ही भगवान की भक्ति है। जैसे ध्रुव समझ में आया उसे ही पंच परमेष्ठी समझ में आई, जैसे ध्रुव की महिमा समझ में आई उसे ही जिनागम समझ में आया। हम इस इधर से नहीं लगाते और अन्यथा उपपत्ति तथोपत्ति में लग जाते, उधर से लग जाते। मैं कठिन भाषा नहीं बोल रहा, सरल करता हूँ। हम व्यवहार से पूरा करना चाहते हैं। हमें लगता है एक बार सच्चे हृदय से भगवान की पूजा प्रक्षाल करेंगे, भक्ति करेंगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। हम कह रहे 3 काल में नहीं होगा। आपको याद हो तो पहले के दृष्टांत है मेरे, सच्चे समो शरण में, सच्चे केवली के सामने, और 1-1 अरब रुपए का 1-1 रत्न अनंत काल तक चढ़ाते रहे, 1-1 सेकंड में, 1-1 सेकंड में 1-1 अरब का रत्न अनंत काल तक चढ़ाते रहे, तो भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। इतनी भक्ति तो नहीं है ना, इतनी भक्ति तो नहीं है ना आज, तो भी नहीं होगा। उन्हें निहारने से भी नहीं होगा। देखते रहो, पी जाओ। ऐसे लोग बोलते हैं, आंखों में से अमृत पी जाओ भगवान का। तुम बकवास लगे भगवान भाई, देखने का निषेध नहीं है, लेकिन अन्यथा अनुपत्ति है। वो कितना सिंपल है, दूध शक्कर से मीठा होगा और तुम करोड़ों उपाय कर रहे हो।
माला फेर रहे हो, व्रत कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, दीक्षा ले रहे हो, शास्त्र पढ़ रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और एक काम नहीं कर रहे कि मैं ध्रुव हूं। और हम कह रहे इसके बिना भागी नहीं होगा, इसके बिना 3 काल में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। एक ही बात है। हाँ, और इसलिए इसका नाम है परमार्थ लक्षण। इसका नाम है परमार्थ लक्षण। अब समझ गए हो तो समझ जाओ। हमारा बस चले ध्रुव लिखो, चौंट जाओ, बाकी सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। सारे अपराध माफ है। जिनागम में ध्रुव के निषेध वाला अपराध माफ नहीं है। कर्णान योग की कह रहा हूं, कर्णान योग में ध्रुव का निषेध करने वाली परिणति को माफी नहीं मिलती, निगोद जाती, निगोद। क्या कह रहे? ध्रुव को निषेध करने वाली परिणति निगोद चली जाती है। ध्रुव की विराधना मत करो, पंच परमेष्ठी से अनंत गुनी आराधना ध्रुव की करो। मैं ऐसा सुंदर ध्रुव। अब तुम जानो भाई, कह ही तो सकते हो, और क्या करें। समझ आ रहा है कुछ? क्या कहा है अविरल? तुम लिखने में लगी, तुम्हें मजा ही नहीं आया कुछ। क्या मजा आया बताओ? क्यों जाती नहीं वो? नहीं समझे इसलिए कह रहे, शब्द लिखने के चक्कर में भाव नहीं पकड़े। बोल बेटी, पूरा बोलो। भाव भाई, सारे अपराध माफ हैं। पंच परमेश्वरी भक्ति भी नहीं होगी तो चल जाएगा, पूजा पाठ नहीं होगा तो चलेगा, व्रत उपवास नहीं होंगे तो चल जाएगा, दान नहीं दोगे तो चला जाएगा, लेकिन ध्रुव का निषेध करने वाली परिणति माफ करने लायक नहीं। कर्णान योग में कह रहा हूं, हाँ, सब माफ है। यदि आपने ध्रुव को जाना तो परमेश्वरी को जाना, ध्रुव को अनुभव किया तो द्वादशांग पढ़ लिया। मैं नहीं कह रहा हूं, लिखा है। 14 नंबर की गाथा में प्रशंसा करते हुए 15 नंबर में क्या लिखा है? पश्यति जिन शासनम सब्बम। सारा जिन शासन देखता है, सारा जिन शासन देखता है। अब आप मिलाओ, आपका लक्षण ही गलत बन रहा है। रो रहे बैठ के, कोई हमारी नहीं सुनत, कोई हमारी नहीं सुनत, कोई तुम्हारी नहीं सुनत। तुम कितनी सुनत तुम्हारी ध्रुव की, हमारी नहीं। एक ध्रुव में सारे समाधान है, लेकिन सुनते ही नहीं है। दिन रात परेशान है, दिन रात दुखी है। समझ में आ रहा है? अभिनव भावी, अभिनव भावी माने जिसके बिना काम नहीं होगा। ध्रुव का निर्णय करे बिना, ध्रुव का अनुभव करे बिना काम नहीं होगा। माने व्यवहार साधनों का निषेध आ गया पूरा। देखो न्याय है ना, ऐसे ही होता है, तीखा। चरणान योग का जनरल वो होता है ना थोड़ा आग्रह, उन्हें न्याय पर साथ नहीं होता। कैसी बात करते, बिना भक्ति कैसे हो जाएगा? अरे असली भक्ति है ये। मेरे ख्याल से था, इससे पहले कोई ऐसी भक्ति मैंने नहीं सुनी, लेकिन पंडित साहब की एक रचना लिखी भक्ति। प्रभुवर की परमार्थ भक्ति करेंगे, भक्ति करेंगे ज्ञाता रही। पंडित साहब ने लिखी है। प्रभुवर प्रमाण से बाहर न जाएंगे, प्रमाण में भी नहीं अटकाएंगे। कितना लिखा है, अभी पूरा लिखा है। अभी मैं भजनावली लाया हूँ, एक एक भजन रोज सुनो इसका। हाँ, निकाल के रखो भजन, ये सुनाना अभी। हाँ, सुनो कैसे बढ़िया पंडित साहब की रचनाएं हैं। मैंने कौन लिखे पूजाओं में, जगह जगह कितने लोग ऐसे हैं जो पंडित साहब की पूजा की किताब इसलिए नहीं करते कि इसमें चरणानियों का विरोध होता है। आत्मा की महिमा कर रहे भगवान के सामने, आत्मा की महिमा कर रहे, निर्गुणता की महिमा कर रहे, अतीन्द्रिय की महिमा कर रहे, तो पढ़ते नहीं है, पढ़ने नहीं देते। प्रतिज्ञा करा रखी है, प्रतिज्ञा करा रखी है सोनागिर में, पढ़ना नहीं, भूल के भी। हाँ
ये कितना तीखा न्याय। और इसको अमृतचंद स्वामी ने लिखा है दारुण दार्डेन। ये दारुण दार्डेन और क्या चीज है? व्यवहार का सख्त निषेध कर देना। सख्त निषेध। सुनने में कैसा लगता है? दारुण दार्डेन, निर्दयता पूर्वक डालते। अब मैं इसलिए कह रहा हूं, ऐसा लगा, मैं क्या कहूं, मुझे जो लग रहा है ध्रुव ऐसा रखा है और ये रहा मोक्ष। लेकिन अब हमारा परिणाम खराब है, हमारा कोई सुनता नहीं है, हमारी रुचि नहीं है, हम तो रो रहे हैं, हम तो गा रहे हैं। जो पुतला ही पुतला देख रहे, ध्रुव नहीं देख रहे। अरे इसे रोने दो, फिर भी तुम ध्रुव हो। समझ में आ गया कुछ? तो इसके बाद यह देखिए, अतीन्द्रिय ज्ञान में अतीन्द्रिय ज्ञेय माने शुद्धात्मा अनुभव में आता है। तो अतीन्द्रिय ज्ञान किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा और लिख लो, लिखी नहीं मैंने, इस पे लिख लो। अतीन्द्रिय ज्ञान जिसमें इंद्रियों की विधि निषेध से पार है। इंद्रियों के विधि निषेध से पार ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है। इंद्रियों के विधि निषेध से पार, इंद्रियों के विधि निषेध से पार ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है। टीका करो इसके ऊपर जितनी कर सकती हो। गहराई में जाना हो तो पढ़, अभी तो मैं लिखा रहा हूं, आप इसकी गहराई में। कौन सा समय होता होगा जब इंद्रिय ज्ञान का या इंद्रियों का निषेध भी नहीं है और विधि भी नहीं है? कहने के लिए तो ये सामान्य ज्ञान अभी आए थे यहाँ, सामान्य ज्ञान यही है वो अतीन्द्रिय ज्ञान। चिंतन ना हो तभी आनंद, हो तो भी आनंद। क्या गजब है ये अतीन्द्रिय ज्ञान। चिंतन की भी पराधीनता नहीं है। मैं ध्रुव ध्रुव ध्रुव, आज तो दिन भर याद आया ध्रुव हूँ, आज तो दिन भर याद आया ध्रुव, ये इंद्रिय ज्ञान है। आज तो याद ही नहीं आया, ध्रुव की याद ही नहीं आई, ये इंद्रिय ज्ञान है। कैसा सुंदर ज्ञान है जिसमें इंद्रियों का विधि भी नहीं करनी है और निषेध भी नहीं करना है, अतीन्द्रिय है। और इसी अतीन्द्रिय ज्ञान में गायक अभेद अनुभव में आ जाता है। वो तो था ही, गया कहाँ था वो तो आ ही रहा, वो गया कहाँ? तो इसीलिए अतीन्द्रिय ज्ञान में अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव। ध्यान रखना, इंद्रिय ज्ञान का निषेध करने के लिए नहीं जाना है ही नहीं वास्तव में। तो इंद्रिय ज्ञान नाम की चीज कहाँ है? बोलो, इंद्रिय ज्ञान नाम की चीज है? कहीं नहीं है। इंद्रियां हैं, इंद्रिय ज्ञान कहीं नहीं है। हाँ, देहधारियों को भी ज्ञान आत्मा से ही होता है। आत्मा से ही होता है। इंद्रिय ज्ञान केवल व्यंग है, व्यंग है। इंद्रिय ज्ञान कहना व्यंग है, कटाक्ष है, कटाक्ष है और कुछ नहीं इससे ज्यादा है। तो अतीन्द्रिय ज्ञान ही, लेकिन इंद्रियों की उपाधि लगाई इसको। क्यों? जो इंद्रियों की प्रसिद्धि करे वो इंद्रिय ज्ञान। कटाक्ष है, जैसे बेटा बहू का हो गया। बेटा बहू का थोड़ी होता है, बेटा तो बहू का पति होता है। क्या कहते हैं? लेकिन जो बेटा जब देखो जब अपनी पत्नी की प्रशंसा करता है तो पत्नी का हो गया, एक कटाक्ष है। बेटा तो माँ का ही है वो। ऐसे ही ज्ञान तो ज्ञान ही है। इंद्रियों का आरोप आता है, तू इंद्रियों की प्रसिद्धि करता है। इंद्रियों की प्रसिद्धि करता है का मतलब भी बोलो, इंद्रिय के विषयों की प्रशंसा करता है। उन्हीं की महिमा, उन्हीं की महिमा, ओरी 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 ओरी। तो जो इंद्रिय के विषयों की महिमा करता है वो इंद्रिय ज्ञान कहा जाता है। वास्तव में तो ज्ञान ज्ञान है। पहले दृष्टांत दे चुके हैं, इंद्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान का दृष्टांत। पानी तो पानी है, लेटरिन की बाल्टी में डाल दिया इसलिए कह रहे लेटरिन का पानी। पानी तो पानी है। नल आते हैं, नल, भाई ये पीने का पानी वाल लो और लेटरिन का पानी वाल लो, तो दोनों पानी में क्या फर्क है? नल में से जो पानी आ रहा है, नल में से जो पानी आ रहा है उसमें लेटरिन का पानी और पीने के पानी में क्या फर्क पड़ा? अब मम्मी ने कहा था लेटरिन का पानी भर लो और उसने मटका लगा दिया पीने का, तो पानी कौन सा भरा गया उसमें? अरे बोलो,
फिर अब माई समझ में आया? मैंने ये तो कहा है, पानी तो ऐसे आत्मा तो आत्मा है और ज्ञान तो ज्ञान। वास्तव में इंद्रिय ज्ञान का निषेध करने के लिए अतीन्द्रिय ज्ञान कहा, खरेखर तो ज्ञान तो। अब ये मेहनत कर रहा वैसे, जब जब आत्मा की याद आ जाए ना तो उसमें आनंद मत लो, ओ मैं तो हुई, और नहीं याद आए तो अभी मैं तो हुई। अब बताओ सरल हो गया कि कठिन हो गया? कितना सरल हो गया। सम्यक दर्शन, आत्मा का अनुभव, रत्नत्रय, कितना सरल हो गया। कुछ करने की तो नहीं है, करना ही मेहनत थोड़ी सी, इंद्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान, और इन पर लिखना, वो क्या नाम है, एक विषय लिखने लायक है, ये होमवर्क बहुत लिखने लायक है। ठीक, अब एक और थोड़ा आगे चलो कि सभी ज्ञान अतीन्द्रिय ही क्यों है? उपमा लग गई, वो तो समझ आ गई, इंद्रिय ज्ञान की उपमा लगी। एक कारण तो बता ही दिया, उसका ये मूल कारण है क्योंकि प्रत्येक ज्ञान निरपेक्ष और असहाय परिणमता है। प्रवचन साजी में मूल निरपेक्ष और असहाय परिणमन होने के कारण ज्ञानाकार का हो, ज्ञाकार का हो, बात तो वही की वही है। एक ज्ञा, सुनना ध्यान से, ज्ञाकार का परिणमन भी निरपेक्ष असहाय है, बस कथन सापेक्ष होता है, ज्ञेय सापेक्ष। कथन ज्ञेय सापेक्ष होता है, इंद्रियां भी ज्ञेय हैं, तो इंद्रिय ज्ञान माने इंद्रियों के सापेक्ष कथन का नाम इंद्रिय ज्ञान। फिर से बोलो, प्रत्येक ज्ञान अतीन्द्रिय ही होता है। बोलो, प्रत्येक ज्ञान अतीन्द्रिय ही होता है, लेकिन इंद्रियां भी ज्ञेय है ना, तो ज्ञेय सापेक्ष उनका कथन होता है, ज्ञेय सापेक्ष उनका कथन होता है, और कथन परिणमन का कारण नहीं है। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? कथन परिणमन का कारण नहीं है। क्या बोला? हाँ, मजबूरी का नाम है कथन। क्या कह रहे हैं? ज्ञेय सापेक्ष कथन करना मजबूरी का नाम है, परिणमन की मजबूरी नहीं है। परिणमन तो निरपेक्ष है, असहाय है। असहाय मतलब समस्त व्यवहार का निषेध, समस्त निमित्तों का निषेध, इंद्रियों का भी निषेध। ज्ञेयाकार ज्ञान बनता है वो आंख के कारण नहीं बनता, ज्ञेयाकार ज्ञान बनता है वो कान के कारण नहीं बनता, ज्ञेयाकार ज्ञान बनता है वो मन के कारण नहीं बनता। इस पर तो खूब गोष्ठी करो बार बार, हमें तो यही कराना है वर्कशॉप, और कुछ नहीं करना है। फिर से क्या बोला? असहाय का मतलब इंद्रियों की सहायता के बिना ज्ञेयाकार बनता है, मन के बिना बनता है, मन के कारण नहीं बनता है, क्योंकि ज्ञेयाकार स्वतंत्र योग्यता से निरपेक्ष रूप से परिणमता है। थोड़ा अच्छी भाषा में बोल दो, निरपेक्ष का, असहाय का ये नास्ति है, अस्थि में तत्समय की योग्यता से बनता है। जितने ज्ञेयाकार बनते हैं या ज्ञानाकार है, जितना ज्ञानाकार है, ज्ञेयाकार है, वो तत्समय की योग्यता से बनता है। ठीक, समझ आ रहा है सबको? फिर से एक शब्द बताना है मुझे, गहरी गहरी बातें हैं, बात तो सही है, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, खूब मेहनत करो इन पे। फिर से चलो, ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार में क्या अंतर है? एक नई बात बताना है कि ज्ञानाकार का काम तो मात्र जानना 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 है, और ज्ञेयाकार का काम है तत्समय की योग्यता का बताना। क्या कहा? ज्ञानाकार तो सामान्य है, मतलब हर योग्यता में जान नहीं होना है, हर योग्यता में जानना होना, हर योग्यता में जानना होता है। क्या जानना, इससे कोई लेना देना नहीं, उसका मात्र जानना। ज्ञानाकार में तो मात्र जानना मेरा काम, और ज्ञेयाकार बनती है तत्समय की योग्यता से। तो एक अंतर ये हो गया दोनों के बीच में, तत्समय की योग्यता। फिर से सुनो, तो अस्थि में हुआ तत्समय की योग्यता, और नास्ति से कहेंगे तो निरपेक्ष और असहाय।
माने योग्यता इतनी खतरनाक होती है, तुम्हारी योग्यता इतनी खतरनाक होती है कि साक्षात सर्वज्ञ की नहीं माने, नहीं माने तो नहीं माने। अरे सर्वज्ञ की तो छोड़ दो, तीर्थंकर भी जब तक योग्यता नहीं आती तो दीक्षा नहीं लेती। योग्यता होती है तो शादी होती है, नहीं सुनती। योग्यता तीर्थंकर की नहीं सुनती, योग्यता द्वादशांग की नहीं सुनती। कोई सुन रहे सब लोग? कोई की नहीं सुनती। अब मुझे कुछ कहना है, बहुत मजेदार बात है कि सब चरणान योग में आनंद करना हो तो माने आनंद करने की बात है कि योग्यता जब किसी की नहीं सुनती तो योग्यता को देख देख के दुखी क्यों हो, चाहे अपनी हो चाहे दूसरे की। बताओ, वो योग्यता के लिए निरपराध है। योग्यता का कारण विचार, उसकी तो कोई गलती है नहीं। कल नियत ही कह दिया था उसको, नियत समय पर होने से। माने वो योग्यता ही है ना। जब वो बदल ही नहीं सकता तो उस योग्यता के लिए हम साधारण को क्यों तोड़े, क्यों तोड़े? योग्यता अपने हाथ की चीज नहीं। अभी सिद्ध किया ना, द्वादशांग की नहीं मानता, केवली साक्षात हो तो नहीं सुनता, दूसरों की छोड़ दो, अपनी पर्याय में दीक्षा नहीं होनी तो नहीं होनी। मोक्ष जाना है, एक समय पहले नहीं जा सकते। माने 10 समय की योग्यता, 3 काल की पर्याय इतनी खचित है, कुछ चलती नहीं। इसलिए सबकी योग्यता देख के प्रसन्न रहो, अपनी योग्यता देख के भी खुश रहो, खुश रहो बस। दुखी कौन रहता है? जो दूसरों की योग्यता की कॉपी करना चाहता है, जल्दी योग्यता लाना चाहता है, जल्दी। मारीची जल्दी ला रहे थे, करेक्ट टाइम पे गाड़ी पहुंच गई, जल्दी नहीं पहुंची मारीची, नहीं मालूम क्यों? 24वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर मारीची। मैं पुरुषार्थ करूंगा तो अभी मोक्ष चला जाऊंगा। करो भाई, पर्याय बदलने का पुरुषार्थ करने गए, सही समय पे मोक्ष में आ गए। किसी से दुखी मत हो, सबकी योग्यता सही चल रही है। और उस योग्यता को कोई भी नहीं बदल सकता, द्वादशांग नहीं बदल सकता। लोगों को बहुत लगता है, सुन लो फिर से सुन लो, सबको लगता है यदि हम समझदारी दिखाएं तो पर्याय बदल सकती है। सबके दिमाग में ये मिथ्यात्व है। ऐसे नहीं, ऐसे शोषण नहीं हो जाएंगे, ऐसे शोषण, अभी डर लगता है लोगों को शोषण होने का। अपन दिमाग लगाए तो पर्याय सही होगी, परिणाम सुधरेंगे। अपना बस लगते तो पूरी मेहनत करो, यही पुरुषार्थ है। अपन परिणाम गिरने से रोको और संभालो। ये बातें चलती है ना, ये टोटली मिथ्यात्व है। अब जे है दारुण दांडने, हम मिथ्यात्व करे जाए और लोग कहेंगे स्वच्छन। मुझे पता है आज की बात को लोग कहेंगे स्वच्छन। अरे भले आदमी, योग्यता अपरिवर्तनीय का नाम है। जिस समय जो पर्याय होती है, टोट में इसकी भाषा बोलो, जब अपने अनुकूल होती है तो कर्ता मान का अहंकार करता है, और जब नहीं होता है तो रोता है, दुखी होता है। तुम्हारे अनुसार परिणाम, अब सुधार के दिखा दो परिणाम। मुझे बिगड़ने के परिणाम है, गुणस्थान प्रमाण भी अभी भी आएंगे, तो अपन दुखी होंगे ना। और अच्छे परिणाम अपने आप ही हो गए, कोई से भी, कोई से अच्छे हो गए। हमने देखिए, पहले हम बहुत बर्बाद थे, बहुत वैसे थे, फिर हम सुधर गए। ये पर्याय का अहंकार है, और ये अहंकार अभी भी रहेगा। आज के प्रवचन का मेरा बहुत विरोध होगा, स्वच्छंद कहा जाएगा मुझे, बिल्कुल कहा जाएगा, मुझे भी पता है। लेकिन वो योग्यता ही हम क्या करें? नहीं समझ में आएगी ये बात की भाई साहब, 3 काल की पर्याय खचित है। पूरा दिमाग लगा के भी पर्याय नहीं बदल सकते। पूरा दिमाग, पूरी लाकात, टैलेंट, ताकत, द्वादशांग का ज्ञान और सच्चे देश गुरु मिल जाए, अरे सारे तीर्थंकर और सारे सिद्ध मिल जाए, तो अभी मुझे एक पर्याय बदल नहीं सकते। बिल्कुल अच्छी तरह से
ठोक के कह रहा हूँ, 4-6 बार कह दिए इतनी देर में। तो फिर हम क्या करें? कुछ मत करो, सही चल रहा है सब। तुम क्या समझ रहे हो? गलती होने पर खेद किसी को नहीं होता? कोई है ऐसा? सबको होता ही को खेद होता है। अरे आप जानते भी नहीं हंसना चाहिए, हंस देते हैं। जानते भी नहीं बोलना चाहिए, बोल देती है। अब एक प्रकरण बहुत आ रहा है, सबके बीच में आ रहा है, तुम्हारे में भी आता हुआ, इधर भी आ रहा है। जी झाड़ू लगा रहा है, जी इन्हें ठोक दे, जी उन्हें ठोक देंगे, उन्हें मानी। पंडित साहब इसको कहते हैं सब गुरु बन जाते हैं। अरे कुछ उसे अपने आप ही सीखने दो। सीखने और सिखाने लायक तो ध्रुव है, अकर्ता है, अभोक्ता है। इन बातों पे ठोको। जैसे कोई कहे देखो हमने कितनी अच्छी झाड़ू लगाई, अरे आओ आओ जल्दी आओ, जो काम 3 चक्कर नहीं कर पाए जी कर रही। अरे हंसी मजाक करना इसमें करो। जो काम तत्समय की योग्यता से हुआ है, पुद्गल में पुद्गल का हुआ है। जबरन आपकी गाथा चल रही थी, प्राप्त विकार्य निर्वर्च, वो तो पुद्गल ने पुद्गल को किया, हमने कहा किया। यहां से करो। मैं फिर कह रहा हूं, ये हमारी सुनते नहीं है। हमने झाड़ू ऐसे नहीं, ऐसे कही थी, इन्हें ऐसे लगाई नहीं है। तुम्हारे झाड़ू गई पुद्गल में, जमीन गई पुद्गल में, कचरा गया पुद्गल में, तुम भी गए पुद्गल में। इतनी सी बातों के लिए वे हमारी सुनती नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं बहुत बार कह चुका हूं, मुझे तुम्हारी चरणानियों की खींचा तानी 19 ही भा जाती है, 21 ही नहीं चाहिए। लेकिन ध्रुव बिल्कुल 20 चाहिए। ध्रुव कितना चाहिए? 20। ना 21 चाहिए, ना 19 चाहिए। क्या धरा है? 2 ब्रह्मचारी संग नहीं रह सकते, 2 त्यागी संग नहीं रह सकते। क्रियाकांड इतनी खराब चीज है। नहीं आप खराब कह रहे हो तो हम अविवेक करें। अविवेकी के बीच में तो महायुद्ध होता है। अविवेकी तो महा घमासान में फंसे हैं, वे तो महा बीमार हैं, रोगी हैं, परेशान हैं। हम ये नहीं कह रहे वजन इस पे दो, वजन इस पे दो, और ये होगा, अभी भी होगा। मैं नहीं कह रहा हूं नहीं होगा, अभी भी होगा। कोई भी बात होगी, क्योंकि ज्ञाकार बनता तत्समय की योग्यता से। ध्यान से सुनना, आप लोगों ने मेरी कमियां भी देखी होंगी, चाहे बोलने की हो या लिखने की हो या खाने पीने की हो, सबने देखी होगी मेरी कमियां। मैं खुद उसका विरोध करता हूं, वही गलती मेरे से होती है। क्यों? क्योंकि वो तत्समय की योग्यता है। कोई जानबूझ करके नहीं करता। कई बार पूजा में गलत शब्द मुझे पता है कि हाँ, गुरुदेव भी जानते थे, गुरुदेव भी जानते थे कि वो नाम कर्म की प्रकृति है, तीर्थंकर प्रकृति है, वो गोत्र नहीं है। जानते थे वे तीर्थंकर गोत्र का नहीं है, लेकिन वो हर बार भूल जाते थे, तो हो जाता है। मैं क्यों समझा रहा हूं ये बात कि हम लड़ाई करना चाहे ना, बस भाई साहब कहते हैं, करते तो उल्टे ही है। भाई साहब कहते हैं खूब ऊंची ऊंची बातें, करते तो उल्टे ही है। और तुम इसे फैला करके मिथ्यात फैलाओगे। मुझे ज्ञान में है तो मैं उसे खेद करके सुधार भी लूंगा, लेकिन तुमने तो परमानेंट मान करके अपने मिथ्यात को पुष्ट कर लिया, और 10 लोगों 50 लोगों को मोक्ष मार्ग में आने से और रोक दोगे। सभी लोगों, सभी के बारे में लगाना। मैंने अपनी बात इसलिए कही कि सबसे खाने में, पीने में, चलने में, कमाने में, बोलने में, लिखने में, झाड़ू पोछा में गलती होती है। एक भी ठेका नहीं ले सकता पर्यायों का, एक भी पर्याय का ठेका नहीं ले सकते। अनित करके देखे आप जाओ। लेकिन हमें क्या ही गंदी आदत है चढ़ बैठने की। अपन 50 लोग हैं और एक जने से दूध उफल गया, तो 50 में से 49 चिल्लाने तैयार है, दूध उफल गया, इन्हें देखते नहीं, देखते नहीं। अरे देखते नहीं, योग्यता नहीं थी। अरे तुम ठेका ले ले माने जित। फिर कह रहे हैं हमें ध्रुव ही ध्रुव चाहिए, बस चौका चूल्हा नहीं चाहिए। रोटियां शुद्ध होगी मत खाइयो, पानी अशुद्ध मत पीना, शांत रहो, संकलेश का त्याग। यह निश्चय व्यवहार का मेल। नहीं मिला पानी नहीं पिया, देख ही जाने। हमें क्या कहा, हमें तो ध्रुव मिल गया, हम तो ध्रुव का अमृत पी रहे।
देह को पानी नहीं मिलो मत मिलो। जय निश्चय व्यवहार का सुमेल, इसमें से अणुव्रत महाव्रत आ जाएंगे और फल चढ़ रहे हैं, कोई देखता नहीं है। अरे तो तुम ही देख के बता रही हो, तुम ले ठेका ले रहे कोई, जो सब्जी फल है में सड़ेंगे नहीं। हमने खुद प्रयोग करके देख लिए, योग्यता होती है। बस जे स्वच्छंद हो गए। अब लोग ऐसे कहेंगे स्वच्छंद हो, अरे हम निश्चय व्यवहार का सुमेल करा रहे हैं। चरणान योग का सबसे बड़ा पॉइंट है संकलेश का त्याग, अर्थात समता की उत्पत्ति। चरणान योग का बेसिक प्राण है। हम क्रियाओं के लिए प्राण नहीं गंवाएंगे, प्राणों के लिए क्रिया गंवाएंगे। उल्टा नहीं समझना क्या कह गए, मैंने क्रिया नहीं होगी तो नहीं करेंगे ना, नहीं मिलेगा शुद्ध तो नहीं खाएंगे, लेकिन प्राण नहीं खराब करेंगे। समझ में आया सबको? अब ये नहीं हो सकता कि टोका टोकी ना हो, सबकी योग्यताएं हैं। मैं इसके लिए सबसे एक बहुत अच्छी बात कह रहा हूं सभी से, इसको टोकर टोकने को अच्छा मानो, टोकने को अच्छा मानो। कोई तुम्हारी ध्रुव की बेइज्जती नहीं कर रहा है, कोई तुम्हारी प्रभुता का तिरस्कार नहीं कर रहा है, कोई तुम्हारा नहीं कर, वो सहज योग्यता है तो बोलने में आ जाता है। और इससे क्या होता है, 10-25 दिन में हम समझ जाते हैं कि इनका कहने का अभिप्राय क्या था। कुछ कहा मैंने, क्या कहा, इनने क्या कहा तुम समझ ही नहीं पाए, और कुछ पकड़ लिया कुछ, और इनने दूसरे से कहा उनने कुछ पकड़ा, इनने तीसरे को कहा उनने कुछ पकड़ा, और तीनों कह रहे कि इनने कहा, तीनों कह रहे कि इनने कहा। पक्की बात है। अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो 50 बैठे तो 50 योग्यता है सब। मेरी बात समझ में थोड़ी आ रही सबको, इसलिए मैं बार बार कहता हूं चर्चा करो, वार्ता करो, बोलो, तो आप मेरे नजदीक आ जाओगे इस विषय के। तो कभी बुरा नहीं मानो, कोई शत्रु नहीं है। मेरे से एक बात पूछोगे, हमारे में से एक भी आदमी पे उंगली उठा के बताओ जो खराब है। अरे जो ध्रुव की चर्चा सुनने वाले विश्व में हैं कितने, ध्रुव की रुचि वाले, ध्रुव की आकर्षण वाले हैं कितने। मैं तो कहता हूं सप्तव्यसनी भी ध्रुव के नाम पे आया तो छाती से लगाएंगे। हम उससे लड़ते हैं, तुम्हारी क्रिया खराब है, तुम्हारा हंसना खराब है, तुम्हारा बोलना खराब है, तुम्हारा खाना खराब है, तुम्हारी लैट्रिन खराब है, तुम्हारी बाथरूम खराब है, सब खराब है। अरे ध्रुव तो अच्छे है। ध्रुव देखते देखते सारी बिकारी पर्याय चली जाएगी, ध्रुव देखते देखते पूरा मोक्ष मार्ग आ जाएगा। तुम ध्रुव देख रहा है इसलिए खुश हो। क्या बोल गई? जो ध्रुव देख रहा है उसे बिल्कुल क्या कहें, आपको नहीं मालूम। इस विश्व में जाके देखो, एक ध्रुव की चर्चा, मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैंने कौन सा मंदिर है समय शिखर जी में जो 50 लोग रोज बैठ रहे, और ध्रुव के नाम पर, गुरुदेव के नाम पर कठिन न्याय पढ़ा रहे हैं। कठिन न्याय इन्हें पता है, न्याय शास्त्र है जो, न्याय शास्त्र है। अरे कहाँ कौन पढ़ता है? कोई अपना घर छोड़ के काहे के लिए आया? लड़ने के लिए आया? कोई अपना घर छोड़ के काहे के लिए आया? अपनी दादागिरी दिखाने आया? ऐसे घटिया सोच से अपना कल्याण तो नहीं। इसलिए कह रहा हूं ध्रुव देखने वाले का खूब आदर करो, सुनने वाले का आदर करो। अभी तो हमारे यहाँ नॉन जैन आए, पता है, जब बात है कौन कौन में 2.5 साल, तब नॉन जैन आया, IAS की तैयारी कर रहा था। तो हम केवल इसलिए उसे अपने हाथ से भोजन बना कराते थे कि 2 टाइम प्रवचन सुन रहा है, 2 टाइम प्रवचन सुन रहा है, बाकी टाइम कुछ भी करे। पूरा खर्चा उठाया उसका, गरीब चलट का, भोपाल का। कोई बात नहीं, कहाँ फर्क पड़ रहा। एक बच्चा आया था, उसे कोई चीज़ की जरूरत थी, पढ़ाई महंगी होती है उसे, 15,000 दे दिए, ले सामान ले लिया उसने। हमने आज तक पैसे नहीं मांगे उससे। अरे नॉन जैन व्यक्ति IAS बन गया, उसे ये व्यवहार याद रखे जैन कितनी अच्छी होती है। तो कभी वो किसी पोस्ट में जैन मंदिर के लिए हिफाजत करेगा, कितने में हमारा इन्वेस्ट हो गया। वो 50 लोगों से कहेगा जैन कैसे होती है, जैन अच्छी होती है। तो वो जैनों के प्रति
पूरे देश की समाज उससे सुरक्षित हो जाएगी। बस एक दूरदृष्टि से कहो तो हमने ऐसे कर दिया, और वैसे कहो तो वो ध्रुव सुन रहा था, केवल 2 घंटा रोज ध्रुव बैठ के सुन रहा था चर्चा बढ़िया आराम से। और कोई ऊँग जाता था, वो नहीं ऊँगता था। विश्वकर्मा था, विश्व वर्मा था, वर्मा लड़का था, वर्मा। और अभी एक ब्राह्मण आने वाला है बैतूल से, पास है, ब्राह्मण है, टोटली नॉन जैन, कोई लेना देना नहीं, साइकोलॉजिकली बीमार कहा जा रहा है। आओ, अरे क्या पता कौन सा ध्रुव शब्द लेके चला जाए, आएगा और रहेगा इधर ही। अब उसे भी लैट्रिन सिखाना पड़ेगी, उसे भी बाथरूम सिखाना पड़ेगा, उसके भी कपड़े धोने पड़ेंगे। कई लोगों को क्या लगता है हम का झाड़ू लगा हुए आए थे, हम का गेहूं धोवा सुखा हुए आए थे। तो मैं बता रहा हूँ आपको, छत के ऊपर कोई नहीं जाता, रोज समय से शक्कर धूप में रखता हूँ और रोज उठाता, गेहूं सुखा के रखी, मेरा काम कंप्लीट हो गया। 4 दिन कड़क धूप में गेहूं सुखा के रख दिए। क्या है अभी इसकी धोती दुपट्टे कल के पड़े थे, धो के आया हूँ अभी। इसलिए कह रहा हूँ, आप ये क्यों सोचते कि छोटा काम है बड़ा काम? कौन सा बड़ा काम होता है? सब लोग एक मुट्ठी बन के रह जाओ, सच कह तो आश्रम चल जाएगा, और नहीं तो भगवान जाने, हमें मालूम नहीं है। हम तो पढ़ा, हम तो खेद नहीं करेंगे बिल्कुल। और हम नहीं कह रहे इतनी बढ़िया बात सीखो बस, और कुछ मत सीखो। इतनी बात काय पे से कह दी, निश्चय व्यवहार का सुमेल है। हम फिर कह रहे योग्यता भगवान नहीं बदल सकते, तुम क्या बदलो? और योग्यता के कारण किसी का मोक्ष मार्ग से घृणा मत करो, क्योंकि मोक्ष मार्ग में दूसरे से की गई घृणा हमें अपने ध्रुव से दूर ले जाती है। लिख लो, कर्णन योग, कर्णन योग। दूसरों के औदिक भाव से की गई नफरत, घृणा हमें अपने औदिक भाव से दूर ले जाती है, अपने ध्रुव से दूर ले जाती है। आपकी तत्व चर्चा कोई काम नहीं आएगी, ये द्वादशांगी पढ़ाई कोई काम नहीं आएगी। हम औदिक भाव की क्रियाओं के बल पर किसी से घृणा करके अपने ध्रुव से दूर ना हो। बिल्कुल, बहुत कर्णानी हो गया ये। नाना जीव नाना कर्म नाना लब्धि, अरे ध्रुव से कौन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब पर्वत पे जाते हैं, आपको कैसा लगता है? तुमने कहा था 5000 लोग ऊपर नॉन जैन गए, दूर दूर तक जैन नहीं दिखाई दे रही। इतने में यहाँ पे सुना रंगमा, सुनते से कैसा लगता? अरे ये तो अपना ही है। कौन भैया? ये रंगमा रंगमा कहने से प्रेम आ गया। यहाँ तो ध्रुव सुन रहे हैं और ध्रुव कह रहे हैं, और इस मंदिर की तो यही प्रतिज्ञा है, जब तक हम हैं, जब तक तुम हो, यहाँ प्रतिदिन ध्रुव गूंजेगा। बस ध्रुव गूंजेगा। समझ में आ गया कुछ? तो अतीन्द्रिय ज्ञान में अतीन्द्रिय गेय अर्थात शुद्धात्मा अनुभव में आता है। अतीन्द्रिय ज्ञान की परिभाषा, हाँ, वास्तव में तो अतीन्द्रिय ज्ञान ही है, इंद्रिय ज्ञान नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो ये भी समझा दिया, ठीक क्यों है? क्योंकि निरपेक्ष और असहाय परिणमन होता है और सापेक्ष कथन होता है। ठीक, अब अंतिम बात पढ़ना है, मात्र जानना मेरा काम, मात्र जानना मेरा काम। ये आपको बहुत छोटी लाइन लगती है, चूंकि बालबोध में पढ़ी तुमने, तो बहुत छोटी लाइन लगती है, और ये बहुत गहरी लाइन है। स्वयं और पर को मात्र जानना मेरा काम, स्वयं और पर में हस्तक्षेप करना मेरी बस की नहीं है। इसका नाम है मात्र जानना मेरा काम। जल्दी कह गए, समझ नहीं पाए तो। स्वयं में भी हस्तक्षेप नहीं चलता और पर में भी हस्तक्षेप नहीं चलता है। ज्ञान का ज्ञेय में हस्तक्षेप नहीं चलता, मात्र जानना मेरा काम। बोल भाई हिमांशु, क्या कह रही?
हाँ, मात्र जानना मेरा काम। इस पे तो पकड़ के बैठ जाओ, मात्र जानना। क्या मतलब? मैं अपने को भी जानता सकता हूँ, लेकिन अपनी पर्याय भी नहीं बदल सकता। और परद्रव्य को भी जान तो सकता हूँ, लेकिन परद्रव्य की पर्याय भी नहीं बदल। एक लाइन में मोक्ष है बस। लिख लो विजय, याद कर लेना इसको। एक लाइन में मोक्ष ना हो तो हम है। करो व्याख्या कितनी कर सकते हो इसकी। मात्र जानना मेरा काम, स्वयं को भी और पर को भी। इसका ही नाम है निर्विकल्प स्व संवेदन। स्वयं की पर्याय को जान तो रहा हूं, लेकिन बदल नहीं रहा हूं, ये निर्विकल्प स्व संवेदन। शिकायत भी नहीं है और प्रसन्नता भी नहीं अपनी पर्यायों के प्रति। यह निर्विकल्प स्व संवेदन। और यही है अतीन्द्रिय ज्ञान। यही है अतीन्द्रिय ज्ञान। मात्र जानना अतीन्द्रिय ज्ञान है। समझ में आया कुछ? अपनी पर्यायों में भी कुछ बदल सकता नहीं, मात्र जानता हूं। और पर की पर्यायों को भी मात्र जानता हूं, बदल सकता नहीं। अब अंतिम लाइन कह गए, विराम ले रही। बहुत बोल्ड है। एक लाइन पकड़ जाओ, मोक्ष हो जाएगा। जब नहीं चलती तो चलाने की कहते काहे हुआ? कहते काहे हुए? जब जैसे आपसे वो काम हो गई नहीं तो कहना चाहिए मुझे कि आप करो। जो काम आप कर ही नहीं सकते वो काम करने की कहना चाहिए। बोलो, सोचो सब क्या कह रहा हूं। जो काम नहीं किया जा सकता उसे करने के लिए कहना कि नहीं कहना? बोलो, खूब सोचो इस पे। कोई योग्यता न तुम बदल सकते, वाणी की, मन की, वचन की, काया की, बाहर की, अंदर की, आत्मा की, योग्यता की। ऐसा 3 लोग 3 काल मात्र ज्ञेय है। और मात्र जानना, मात्र 3 लोग 3 काल की योग्यता को मात्र जानना मेरा काम। अब मुझे तुमसे कुछ हस्तक्षेप करने की विकल्प नहीं है। कोई हस्तक्षेप कर। देखो अभी भी मैं जानता हूं 2 भाई या 2 बहन, यदि मैं कहूं चलो तुम जिंदगी भर रहना, कोई यहाँ नहीं करेगा। और मुझे सब आ जाते हैं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। कोई हमारे कमरे में सो जाओ तो दिक्कत नहीं, नीचे सो जाओ तो दिक्कत नहीं, हम कहीं सो जाए तो दिक्कत नहीं, हमारी कोई चीज़ से उठा के तुम प्रयोग कर लो तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे सामने आते हैं बच्चे, ऐसा हो गया, क्या फर्क पड़ रहा, क्या फर्क पड़ रहा। सरल दृष्टांत, जैसे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, सारे माता पिता परेशान होते हैं, चुप चुप चुप, बहुत चंचल बहुत चंचल, बहुत। फिर भी योग्यता बदल तो नहीं जाती। मैं रोने के टाइम रोते ही हैं, खाते समय भोजन छोड़ते ही हैं, थाली में फेंकते हैं। तुम समझा समझा के रह जाओ, बेटा पतले छिलका उतारो एप्पल के, तो ही वो मोटे मोटे उतार रहा। योग्यता है ना। तो आप पंडित जी आप ही बताओ कहें कि नहीं कहें? तुम कहो, बोलो कुछ कि तुम बोलोगे? अरे कहने की योग्यता हो तो वो भी कहोगे। कहने की योग्यता होगी तो उसे भी कौन रोके? योग्यता कहने की और नहीं कहने की दोनों ही रोकने लायक नहीं। अर्थात कहने के भाव में भी हस्तक्षेप नहीं और रोकने के भाव में भी हस्तक्षेप नहीं। थोड़ी बात आ गई, समझ में आया कि नहीं? आएगा तो क्या करे। योग्यता अद्भुत पढ़ाई है, अद्भुत पढ़ाई है। जैन शासन का अल्टीमेट योग्यता है। अभी भी अपन कहेंगे बच्चों से बहुत रोते हैं, अब ये भी अपन जानते हैं योग्यता ये रोने की, लेकिन कितना सुंदर है। फिर से बोलो, मात्र जानना माने आत्मानुभूति, निर्विकल्प स्व संवेदन। क्यों? कि स्व और पर के प्रति, ज्ञेयों के प्रति, स्व ज्ञेय और पर ज्ञेय के प्रति मात्र जानना मेरा काम है। ऐसा अनुभव करने वाले को अब कोई भी संवाद नहीं।
ध्यान रखना, अपनी पर्याय को भी नहीं रोक रहा। जब अपनी पर्याय नहीं रोक रहा तो ये वाणी तो पर की पर्याय है, ये वाणी तो द्रव्य की पर्याय की योग्यता है। मन की, वचन की, काया की, ये तो मेरी योग्यता ही नहीं है। मेरी योग्यता तो मात्र जानना में है, और मात्र जानना माने सामान्य, मात्र जानना सामान्य बन गया वो। और दूसरे से भी अब टोकने का भाव नहीं रहा, तो धीरे धीरे अणुव्रत हो गए। टोकने का विकल्प अंदर से शांत होता चला गया, ये महाव्रत बन गया। छठे गुणस्थान तक ही है सब कुछ, इसके बाद सातवां गुणस्थान है। मस्त है, अंदर में धारा चल रही है, योग्यता प्रमाण। आप क्या समझ रहे हो? आदिनाथ भगवान को 4 संज्ञा नहीं चल रही थी दीक्षा के बाद? गुणस्थान है तो चल रही है, गुणस्थान प्रमाण चल रही है, नहीं तो आहार के लिए क्यों जाए? 1 सेकंड में दिमाग लगा लें, दिमाग कब मिलेगा आहार, काय को भटके, वो नहीं लगाया। संज्ञा ऊधम मचा रही तो मचा रही, संज्ञा ऊधम मचा रही तो रोज जा रहे हैं आहार के लिए, रोज आहार के लिए जा रहे हैं। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है आहार, यहाँ नहीं है। अगले साल, अगले गांव, अगले गांव, अगले गांव, अगले कहाँ पहुंच गए? अयोध्या से हर गांव में ढूंढा, आहार नहीं मिला। 1 सेकंड में पता लगा सकते थे, अवधि ज्ञान बना पड़ेगा, अवधि ज्ञान में ये आहार कब है वो पता नहीं लगा है। ये भी योग्यता है। तो ऐसे अपने में भी हस्तक्षेप नहीं, ज्ञान के प्रति, ज्ञेय के प्रति, और दूसरे के प्रति भी नहीं। ये परम शांति है, परम संतोष है, मोक्ष मार्ग है, मोक्ष है। एक लाइन में सब कह गए, ये समझो। तो टोकने वाले भी मिलेंगे, इससे मंथन होता है और वस्तु की गहराई पता लग जाती है। जैसे टोक है ना, ऐसे मत झाड़ो तो नाराज मत हो, 50 बार सुनोगे ऐसे मत झाड़ो तो झाड़ने का वस्तु स्वरूप क्लियर हो जाएगा। हमारी एक कहानी है इसके लिए, अप्पा स्वामी की एक कहानी। उन्होंने कहा जिनवाणी ऐसे मत विराजमान किया करो, तो ये टोकना उसे 50 बार मिली, 25 बार गुस्से ही हो गया। हम नहीं जानते, हम नहीं, इसीलिए तो कही थी तुम ऐसे विराजमान नहीं कर पा रहे। तो कहानी में पूरा दिया है। फिर कैसे विराजमान करें, तो उसने चरणान्यों की पूरी विधि सही करी। तो अभी उससे कहा कि ढंग से विराजमान करो। पूरी विधि सही करने पर भी अब का ढंग से करें कि अकर्ता देखो, ऐसे आगे बढ़ाते बढ़ाते उसको मोक्ष ही हो गया। एक टोकना से मोक्ष हुआ उसको, लेकिन एक ही टोकना 50 बार सुनना पड़ा, ढंग से विराजमान करो, ढंग से विराजमान करो, ढंग से विराजमान करो। एक टोकना से मोक्ष हुआ उसका। इसलिए टोकने का बुरा नहीं मानना, सब ध्रुव वाले हैं, कोई शत्रु नहीं है, कोई लड़ने नहीं आया घर छोड़ के, दूर दूर से अपनी सुविधाएं और भोग छोड़ के कोई लड़ने नहीं आया। इसलिए ये दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना, सब प्रेम से रहो। भावी सिद्धों का अंतिम अंतिम जन्म है। कितने जन्म रहना है बोलो, मजे करो। देखो पापी लोग पापियों की पिकनिक कर रहे, दारू वाले दारू की पिकनिक कर रहे, और ध्रुव वाले ध्रुव की पिकनिक करो। समझ में आया? खूब आनंद करो भाई, खूब आनंद करो। तो ये मात्र जानना ही बता दिया, विचार करना। निज निधि